देखो हो गया ऑनलाइन। In an office, there are 200 employees who consume any product, tea, cold drink, and coffee. 25 employees consume tea and coffee both, while 15 consume tea and cold drink both. "35 consume only coffee, 95 employees consume tea, 30 consume all three drinks, 100 employees consume exactly one drink." यहां तक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो पहले। लिखा मैम? सबका हो गया? यस। चलो यस मैम। ओके, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कैसे बनाना है। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है, इन एन ऑफिस मतलब एक ऑफिस है। ठीक है, देयर आर 200 एम्प्लॉयज मतलब उस ऑफिस में टोटल एम्प्लॉयज कितना दिया है, 200 दिया है, क्योंकि उन्होंने बोला है ऑफिस में टोटल एम्प्लॉयज है 200 हु कंज्यूम, जो एम्प्लॉयज है वो कंज्यूम करते हैं एनी प्रोडक्ट। एनी प्रोडक्ट मतलब टी और कोल्ड ड्रिंक और कॉफी, इन तीनों में से कुछ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया है, हर एक का अलग अलग दिया है। देखो तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है ना टोटल, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी। तो हमें 3 वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको वेन डायग्राम कैसे बनाना है। ये हो गया 3 सर्कल, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है, टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी। हर एक को अलग अलग नाम दो। इसको ये हो जाएगा टी, इसको दो कोल्ड ड्रिंक और इसको दो कॉफी। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल, ये किसका सर्कल है, टी का। मतलब ये जो पूरा का पूरा टोटल आएगा किसके लिए आएगा, ओनली टी के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी होगा टोटल टी का होगा। ठीक है, ये वाला जो सर्कल है वो किसके लिए होगा, कोल्ड ड्रिंक के लिए, और ये वाला जो सर्कल होगा वो किसके लिए होगा, कॉफी के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, लेकिन इतना याद रखो, ये जो 200 दिया है ना, 200 एम्प्लॉइज, चाहे कुछ भी हो एम्प्लॉइज 200 ही होना चाहिए। मतलब इन तीनों सर्कल का टोटल क्या होना चाहिए, 200 एम्प्लॉइज होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। मतलब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, चलो ये जी है ना, 25 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी एंड कॉफी बोथ। मतलब यहाँ पे बोला है कि जो 25 टोटल एम्प्लॉइज में से जो 25 एम्प्लॉइज है वो टी एंड कॉफी दोनों को कंज्यूम करते हैं।
तो बताओ यहाँ पे एक ए है, सी बी ई डी एफ एंड जी, यहाँ पे वैल्यूज आएगा, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे किसके जगह पे मुझे टी एंड कॉफी बोथ लिखना चाहिए? ई लिखना चाहिए। बाकी सब लोग बताओ क्या लग रहा है आपको? ENF। मैम एक बार रिपीट करो, पूछे आपने? मैंने पूछा कि जो टी एंड कॉफी है ना, जो 25 एम्प्लॉयज है वो टी एंड कॉफी कंज्यूम करते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए बी सी डी एफ जी, तो उसके ENF। किसके जगह पे 25 आएगा? बताओ सब लोग। ए के जगह पे आएगा, कोल्ड ड्रिंक के साइड में आएगा, ए और बी। ए एंड बी, ये वाला। यस मैम। यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। राइट राइट। अच्छा देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 25 एम्प्लॉयज कंज्यूम टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी दोनों का दोनों साथ में दिया है। तो देखो साथ में कहाँ पे दिख रहा है आपको टी एंड कॉफी? यहाँ पे टी है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा सर्कल क्या है? टी का है। कॉफी का सर्कल क्या है? ये वाला है। तो टी एंड कॉफी कहाँ पे मिक्सचर हो रहा है दोनों का? देखो ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल में देखो, ई में हो रहा है। टी देखो, टी वाला यहाँ पे भी आ रहा है, कॉफी वाला यहाँ पे आ रहा है। ये वाला सर्कल कॉफी का है, ये वाला किसका है? टी का है। ये वाला किसका है? ओनली कॉफी। ये वाला किसका है? टी है। ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मिक्स है, कोल्ड ड्रिंक का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। और यहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक मिक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टी और कॉफी देखना है। टी और कॉफी कहाँ पे? यहाँ पे है ना, तो ई में ही आएगा। तो 25 हम कहाँ पे लिखेंगे? ई के जगह पे लिखेंगे। ई हो जाएगा हमारा 25 ठीक है। अभी आगे पढ़ो। बोथ while 15 consume tea and cold drink both, टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 कहाँ पे लिखना चाहिए? सब लोग बताओ, टी एंड कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। टी एंड कोल्ड ड्रिंक का ये वाला है सर्कल, दोनों का दोनों, वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? दोनों का दोनों साथ में यहाँ पे आ रहा है और कहीं पे भी नहीं है। बाकी यहाँ पे कॉफी आ रहा है, कॉफी का लेना देना नहीं है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक एंड टी के बारे में बात हो रही है। तो 15 कहाँ पे आएगा? सी के जगह पे आएगा। यहाँ पे आएगा 15 ठीक है। उसके बाद देखो 35 कंज्यूम ओनली कॉफी, तो 35 कहाँ पे आना चाहिए बताओ? कहाँ पे? जी में आएगा। सब लोग बताओ क्या लग रहा है? जी में आएगा, एफ में आएगा, डी में आएगा, कहाँ पे आएगा? जी में आएगा। जी में आएगा, क्योंकि देखो क्या बोला है? ओनली कॉफी। ओनली कॉफी मतलब ओनली कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, टी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मतलब ये वाला सर्कल नहीं आना चाहिए, ये वाला सर्कल नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। क्या बचा? ये वाला ही पार्ट बचा ना। तो ओनली कॉफी के लिए क्या बचा? सिर्फ जी बचा है। ओनली कॉफी होगा तो यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी भी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, तो ओनली कॉफी यहाँ पे आना चाहिए जी के जगह पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 35। यहाँ पे होगा 35 35। 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी, तो 95 कहाँ पे आएगा? ए में आएगा। 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी, ए में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। देखो ए में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो 95 एम्प्लॉइज कंज्यूम टी बोला है, क्या ओनली टी बोला है? जैसे ओनली कॉफी बोला था, ओनली टी दिख रहा है आपको कहीं पे? बोलो। जैसे ओनली कॉफी दिखा रहा था, तो 35 लिख दिया हमने, ओनली टी नहीं लिखा है, तो कहाँ पे आएगा? 95। टी इक्वल्स टू 95। इसका मतलब क्या? ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो किसका है? 95 का, क्योंकि टी के साथ क्या नहीं है? 95 नहीं है। टी के साथ क्या नहीं है? कोल्ड ड्रिंक नहीं है। टी के साथ क्या नहीं है? कॉफी नहीं है। तो क्या बचा? पूरा का पूरा सर्कल ही होगा ना, पूरा का पूरा सर्कल, तो वो हो जाएगा 95। मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल है 95 का, तो ए नहीं आएगा। अगर ओनली ए दिया होता, ओनली टी दिया होता, तब ए की जगह पे लिखते, लेकिन वैसा नहीं दिया है, इसीलिए पूरा का पूरा सर्कल किसका है? टी का है, इसीलिए टोटल टी हो जाएगा 95। उसके बाद देखो 30 कंज्यूम ऑल 3 ड्रिंक्स, तो बताओ 30 कहाँ पे आएगा? डी बोलो सब लोग। डी में मैम। डी में आएगा ना, क्योंकि डी में देखो तीनों का तीनों का सर्कल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ही आ रहा है।
तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आना चाहिए, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन है टी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तीनों का तीनों सर्कल सिर्फ यहाँ पे ही है, इसलिए 30 बीच में आएगा। और यहाँ पे क्या दिया है, 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, इसका मतलब बताओ क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 ड्रिंक मतलब सिर्फ 1 ड्रिंक, उतना तो पता चला। एग्जैक्टली 1 ड्रिंक मतलब क्या हो जाएगा, ओनली 1 ड्रिंक। सी में आएगा मैम। कहाँ पे आएगा, सी में? नहीं, बी में आएगा। यस मैम। देखो 100 एम्प्लॉइज कंज्यूम एग्जैक्टली 1 ड्रिंक, इसका मतलब क्या, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी इक्वल्स टू 100। समझा, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी इक्वल्स टू 100। समझा, तो 100 किसका होगा, ए प्लस बी प्लस 35 का होगा। अभी इसके लिए ए और बी दोनों में से एक का वैल्यू पता होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन क्या दिया वो देखो। यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये 95 है, मतलब टी 95 है, उतना तो पता है, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल 95 है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो ए आएगा ना, 25। हाँ सबका एग्जैक्टली मैम, टोटल आएगा कितना आएगा। हो जाएगा, सबका 45 टोटल आएगा। कितना होगा बताओ, 70 30। आएगा। हाँ, लेकिन मतलब इसका टोटल कितना आ रहा है, 70 आ रहा है ना। पर 95 करना है ना मैम हम लोग को, हाँ, 25 25 हाँ, लिखेंगे। मतलब इन सबका टोटल करके ही माइनस होगा ना, 95 माइनस क्या 25 होगा, आएगा। 70 कितना हो जाएगा, 25। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 20। 25। सही है, ये मिल गया, मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल मिल गया हमें, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा सर्कल बाकी है, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया ना, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन तो पता है कि 100 एम्प्लॉइज मतलब क्या होगा, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी। अभी हमारे पास ओनली टी अवेलेबल है, ओनली कॉफी अवेलेबल है, तो ओनली कोल्ड ड्रिंक निकाल सकते हैं ना, 100 में 40। से माइनस करके। 35 प्लस 25 कितना होगा, 60 होगा, तो 100 माइनस 60 40 इक्वल टू 40। यहाँ पे आएगा 40, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40। अभी ये वाला सर्कल यहाँ पे वैल्यू मिल गया, लेकिन ये वाला वैल्यू बचा है, ये वाला भी मिल गया, 4 वैल्यू तो मिलना चाहिए, ये वाला ही वैल्यू बचा है। लेकिन हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी एक वैल्यू दिया है, तीनों का तीनों सर्कल का कितना दिया है, 200 एम्प्लॉइज। 200 दिया है कि कुछ भी करो टोटल एम्प्लॉयज 200 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप डबल डबल नहीं लोगे, मतलब ये सर्कल का अलग अलग से एडिशन, फिर ये सर्कल का अलग से एडिशन, वैसा नहीं करना है। कोई भी वैल्यू हो सिर्फ एक ही बार आएगा, 25 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 35, उसमें सब ऐड करेंगे और 200 में से माइनस करेंगे, तभी एफ आएगा। तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, सबका टोटल करो, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50। 50 प्लस 40 कितना होगा, 90। 90 प्लस 30 120। 120 प्लस 35 120। 35 प्लस 15 कितना होगा, 50 होगा। 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 50। 120 प्लस 50 कितना होगा, 170 170। 200 माइनस 170, 30 200 माइनस 170 कितना आएगा, 30। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 3030। सबका वैल्यू आया, देखो ये सर्कल में 4 वैल्यू है, ये सर्कल में 4 वैल्यू है, ये भी सर्कल में 4 वैल्यू है। किसी को डाउट है इसमें, नो मैम मैम 60 एक कैसे बार बी आया वाला बताओ ना। बताइए ना, को क्या क्या, बी 60 वाला कैसे 40 आया? कैसे लाया। ये वाला 40 कैसे लाया, 100 में से माइनस किया, किसको माइनस किया, 25 प्लस 35, क्योंकि 100 मतलब क्या था, ओनली टी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक प्लस ओनली कॉफी, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 60 आएगा। तो 100 क्या था, ये तीनों का एडिशन, तो इसमें से अगर 60 माइनस किया कितना बचेगा, 40 बचेगा। और किसी को डाउट है, मैम 60 कैसे आ लेते? 60 ये 60, हाँ 25 प्लस 35, ओके। यहाँ पे लिख दो, चाहिए तो बाजू में लिख दो, ओनली टी
प्लस ओनली कॉफी प्लस ओनली कोल्ड ड्रिंक इक्वल्स टू 100 है। ये दोनों का वैल्यू पता था 25 प्लस 35 दोनों का वैल्यू कितना आएगा 60। तो 100 में से ये जो 100 है उसमें से माइनस किया 60 तो कितना बचा 40। और किसी को डाउट है? बोलो डाउट है किसी को? नहीं मैम, थैंक यू। इसका ऑप्शन में आंसर कैसे सिलेक्ट करना रहेगा? ऑप्शन में अभी क्वेश्चंस भी होगा ना इसके बाद। अच्छा, यहाँ तक समझा क्या बताओ? यहाँ तक समझा, इसके हाँ बाद मैम, समझ क्वेश्चंस ही गया। लेना है। समझ गया। ओके, किसी को डाउट है इसमें? डाउट होगा तो पूछो भी। यही 3 सर्कल्स का फॉर्मेट ही होगा कैसलेट में? हाँ यही होगा, मतलब जैसे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे टाइप का जहाँ पे 3 लोगों के बारे में बोला है और टोटल वो दिया है आपको, और ऐसा दिया होगा कि ओनली टी ओनली कॉफी, या कॉफी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ओनली के बारे में दिया होगा या दोनों का साथ में दिया होगा, जैसे आपको दिया था टी एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ, ऐसे दिया होगा, तब यही फॉर्मेट से जाना है। ऐसा और एक क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। पहले इसका तो क्वेश्चंस कर बेसिकली थोड़ा लेते हैं, वेन कैसा डायग्राम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। करना है ये? हाँ वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम ही है ना, ऐसे ही टाइप से करना है। हाँ ओके। मैम रुको, लिख कर लेते हैं। मैं ये रफ कर रही हूँ, नीचे का रफ नहीं कर रही हूँ, लिख लो। मैम, तो हाँ बोलो, कॉफी का क्या अमाउंट हुआ? क्या है? कॉफी का कॉफी ये वाला कॉफी 35 35 35। आउटर साइड आउटर साइड ये सबका एडिशन हो जाएगा, 35 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 25 सबका एडिशन होगा। कॉफी कोल्ड ड्रिंक का भी सेम होगा, 40 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 50। मैम 95 का 95 कौन सा 95? ये वाला 95 तो दिया था ना ऑलरेडी, क्वेश्चन में दिया था। मैम उसको मतलब आपने सिर्फ ओनली टी में कितना लिखा है? 25 लिखा है ना? तो ये 25 ना, ये ओनली टी का ही है 25, इसीलिए 25 यहाँ पे लिखा। ये ओनली टी का है 25, ओनली कॉफी का है 35, ओनली कोल्ड ड्रिंक का है 40, और पूरा का पूरा टी आएगा तब इस सब का एडिशन होगा 95, पूरा का पूरा कॉफी होगा तब इस सब का एडिशन होगा, और पूरा का पूरा कोल्ड ड्रिंक होगा तब इस सब का एडिशन होगा। पूरा का पूरा सर्कल का टोटल आएगा तब। क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। मैम हाँ बोलो।
वेन डायग्राम ऐसे ही बनाने का ना? हाँ हर ऐसे ही क्वेश्चन में? बनाना है, ऐसे ही बनाए। जब मैंने बोला ना जैसा क्वेश्चन पूछा है ना उसके हिसाब से ही आएगा। अभी आपका क्वेश्चन उस टाइप में था तो वैसा ही आएगा। ओके। What is the ratio of employees consuming only tea to employees consuming cold drink and coffee both? 5 to 6, मैम। वेरी गुड, सही है। सब लोग बताओ कितना आ रहा है। 5 to 6. 5 to 6 सही है। बाकी सब लोग भी बताओ। रेशो पूछा है, ओनली टी टू कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ पूछा है, दोनों का साथ में। वेरी गुड सुनीत, वेरी गुड यशस्वी, वेरी गुड मीना, वेरी गुड उपासना। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। इजी है ये वाला, सिर्फ रेशो पूछा है। वेरी गुड सिद्धेश, वेरी गुड ताजिद, वेरी गुड प्रियंका, सही है। ओनली टी मतलब 25 आएगा। 25 इज टू कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ बोला है। अभी कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी कितना है, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ 30 है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 30। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 6 30। तो रेशियो कितना आएगा, 5:6 आएगा। कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी बोथ दिया है, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी दोनों का साथ में 30 ही आएगा। किसी को डाउट है इसमें? हाँ मैम। रिकॉर्डिंग ऑन हो स्टार्ट हो गया। गया। हाँ, Question 2. How many employees do drink exactly 2 drink? $70, मैम।
70 सही है। एग्जैक्टली 70 मैम। 70. वेरी गुड, सही है। क्योंकि 2 से ज्यादा भी नहीं आएगा, 2 से कम भी नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 ही आना चाहिए। सब लोग बताओ। इजी है। एग्जैक्टली टी टू ड्रिंक मतलब टी एंड कोल्ड ड्रिंक 15 आएगा, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी 30 आएगा, और टी एंड कॉफी 70 मैम। 25 आएगा। वेरी गुड, सही है। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा? 70 70। सही है। एग्जैक्टली 2 बोला है क्लियरली उन्होंने कि 70 ही होना, मतलब एग्जैक्टली 2 ही होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा नहीं लेंगे और 2 से कम भी नहीं लेंगे, एग्जैक्टली 2 ही आएगा। मैम नहीं समझा, एक बार फिर से बताओ। नहीं समझा? देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज डू ड्रिंक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक, मतलब 2 ही ड्रिंक होना चाहिए। 2 एक साथ मतलब बोला है, दोनों का दोनों एक साथ ड्रिंक करने वाले कौन कौन है? टी एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों को साथ में ड्रिंक करने वाले कितने लोग हैं? 1 पर 15 है, 1 पर 15 आएगा। कोल्ड ड्रिंक और कॉफी दोनों को साथ में ड्रिंक करने वाले कितने लोग हैं? 30 तो आया 30। टी एंड कॉफी दोनों को साथ में ड्रिंक करने वाले कौन है? 25, तो यहाँ पे आया 25। तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 70। मतलब ये और ये ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये 3 है, 3 नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए। और ये क्या है? तीनों का तीनों ओनली 1 है, ओनली टी, ओनली कोल्ड ड्रिंक एंड ओनली कॉफी, इसीलिए ये तीनों भी नहीं आए। समझा? मैम हेलो मैम। मैम नेटवर्क के कनेक्शन की वजह से मतलब ब्रेक हो रहा था। नहीं समझा? फिर से एक बार अच्छा बताना। देखो एग्जैक्टली 2 ड्रिंक बोला है, मतलब 2 ही आना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं आएगा, 2 से कम भी नहीं आएगा। मतलब 3 लोगों का भी नहीं आना चाहिए और 1 लोगों का भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक तो टी और कॉफी कोल्ड ड्रिंक साथ में आएगा। टी एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों का दोनों कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं? 15 है, 15 लिख दिया। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी दोनों को दोनों साथ में ड्रिंक करने वाले कौन है? 30 लोग हैं। कितने लोग? 30 है, इसीलिए 30 लिख दिया। टी एंड कॉफी दोनों को साथ में कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं? 25, इसीलिए 25 लिखा। सबका टोटल क्या हो जाएगा? 70। और ये मिडल में क्या है? तीनों का तीनों, तो 3 तो नहीं चाहिए, तीनों का तीनों ड्रिंक करते, 3 वाले नहीं चाहिए। ये क्या है? 1 है, ओनली टी, ओनली कोल्ड ड्रिंक एंड ओनली कॉफी, इसीलिए ये भी नहीं आएगा, ओनली 1 भी नहीं आएगा। समझा? ओके मैम, थैंक यू। हाँ मैम। Question 3. Employees consuming cold drink are approximately what percent of employees consuming coffee? थर्टी मैम। 30 नहीं आएगा, परसेंट पूछा है। और किसके बारे में पूछा है? देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। 95 मैम। 95 सही है, वेरी गुड, 95 मैम। वेरी गुड रेनू, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ, ट्राई करो।
परसेंट पूछा है? 95 मैम। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड मीना, सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड उपासना। अक्षय कितना आया? नहीं है। नहीं आया। कोल्ड ड्रिंक पहले लेना है, कॉफी का। जैसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लिखा उसी वैसे ही जाना है। हाँ पहले मैम, क्या अभी दिया? कोल्ड 95 ड्रिंक दिया आया। तो पहले कितना आया? 95। 95, वेरी गुड, सही है। जैसे क्वेश्चन दिया ना वैसे ही जाना है। कोल्ड ड्रिंक पहले दिया है तो कोल्ड ड्रिंक ही ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? कॉफी आएगा। व्हाट परसेंट ऑफ बोला है, किसका परसेंटेज पूछा है? कॉफी का कितना परसेंटेज कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आएगा और कॉफी नीचे आएगा। किसका परसेंटेज है? ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ कंज्यूमिंग कॉफी, किसका परसेंटेज है, तो वो हमेशा नीचे ही आएगा। और किसके बारे में बोला है, मतलब किसका परसेंटेज पूछा है? कोल्ड ड्रिंक का पूछा है कि कोल्ड ड्रिंक कॉफी का कितना परसेंटेज है, तो कॉफी का कितना, किसका परसेंटेज है, तो कॉफी ही नीचे आना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ही ऊपर आएगा। लैंग्वेज को थोड़ा समझो, क्योंकि परसेंटेज हमेशा डीआई में तो पूछते ही है। देखो, एम्प्लॉइज कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे ओनली कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा है ना। ओनली कोल्ड ड्रिंक लिखा होता तो हम क्या लेते? 40 लेते। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? कोल्ड ड्रिंक बोला है, ओनली कोल्ड ड्रिंक नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक मतलब क्या? ये पूरा का पूरा सर्कल होगा कोल्ड ड्रिंक मतलब। तो सबका टोटल कितना होगा? 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60। 60 प्लस 40 कितना होगा? 100 हो जाएगा। 100 प्लस 15 कितना होगा? 15, 115। तो कोल्ड ड्रिंक कितना हो जाएगा? 115। कॉफी का भी देखो, 30 प्लस 30, यहाँ पे देखो 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 60। 35 प्लस 25 60, 60 प्लस 30 90 होगा। 90 प्लस 30 कितना होगा? 120। तो कॉफी टोटल कितना होगा? 120, 120 हो जाएगा। अभी देखो, जो कोल्ड ड्रिंक है वो कॉफी का कितना परसेंटेज है? क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक के बारे में। किसका परसेंटेज पूछा है? कॉफी के मतलब कॉफी के कंपैरिजन में कोल्ड ड्रिंक कितना परसेंटेज है? तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आएगा, कॉफी नीचे आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे रीड किया करो, तभी आपको समझेगा। कॉफी के कंपेयर में कोल्ड ड्रिंक जो है वो कितना परसेंट है, तो कोल्ड ड्रिंक का परसेंटेज पूछा एक्चुअल में, तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर आना चाहिए। कितना आएगा? 115 डिवाइडेड बाय कॉफी है, कॉफी कितना है? 120, 120 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100। अभी यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। यहाँ पे कितना आएगा? 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 होगा 15।
अभी कितना बचा 23 मतलब 2300 डिवाइडेड बाय 24 बचा। अभी 2300 को 24 से डिवाइड करो। देखो 20 यहाँ पे 230 को देखो सबसे पहले 230 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 24 इंटू 10 कितना होगा 240 होगा और 240 से जस्ट छोटा वैल्यू है 230 मतलब 24 इंटू 9 करके देखो। 24 इंटू 9 करके देखो कितना आएगा 216 आ रहा है। 24 इंटू 9 216 आ रहा है मतलब यहाँ पे माइनस हो सकता है यहाँ पे 9 लिख दो फिर 230 माइनस 216 मतलब 30 माइनस 16 कितना बचेगा 140 बचेगा। 0 एज इट इज आएगा 140 बचेगा। अभी देखो 24 के टेबल में 140 कब आएगा 6 करेंगे तभी आएगा। 24 इंटू 6 करके देखो 144 आ रहा है मतलब इससे जस्ट ज्यादा वैल्यू आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कंपल्सरी 5 ही होना चाहिए। तो क्या होगा परसेंटेज 95 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 95%। मॅम एकदा परत सांग ना अच्छा मॅम हाँ हाँ ते 120 कसे आले ते काय समजलंय 120 कॉफी अजून 120 ड्रिंक 30 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 35 टोटल कॉफी किती येणार 120 टोटल कॉफी ते काय दिलं हाँ, 120 कॉफी का टोटल कितना आएगा सबका 120 ही आएगा ना 35 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 30 120 आएगा और इसका कितना आएगा टोटल सबका 115 तो 115 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 होगा। ओके मैम और किसी को डाउट है इसमें 95% कसं काढलं एकदा सांगा ना 95 2300 डिवाइडेड बाय 24 ठीक है। अभी यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो वो भी वैसा भी कर सकते हो 2 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 होगा 4 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 5 होगा 10 और 2 इंटू 0 0 होगा। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 6 होगा 12 2 इंटू 6 होगा 12 है यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 5 10 कितना बचेगा 15 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 कितना बचेगा 10 बचेगा 2 इंटू 5 फिर से 10 आएगा। अभी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और इजी हो गया फिर हमारे लिए 575 डिवाइडेड बाय 6 के टेबल में देखो 57 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा बोलो 9 6 इंटू 9 कितना होगा 54 54 57 माइनस 54 कितना बचेगा 35 बचेगा। 6 के टेबल में देखो 35 आता है क्या नहीं आता है तो उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 5 30 6 5 30 तो यहाँ पे क्या आएगा 95% आएगा। इसको टाइम लग रहा है तो डिवाइड करते जाओ जितना जल्दी डिवाइड करोगे उतना कम होता जाएगा नंबर और फिर एग्जैक्ट आंसर भी आ सकता है। मैम एक डाउट है हाँ बोलो मैम जैसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंज्यूमिंग कॉफी तो हाँ। हमने उसको सॉल्व करके इनटू 100 किया तो परसेंटेज तो हम ऑलरेडी निकाल रहे हैं तो आंसर हाँ। परसेंटेज में रहेगा कि ओनली 95 परसेंटेज में रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटू 100 क्यों किया है ताकि हम परसेंटेज में परसेंटेज आंसर निकाल सके इसीलिए इंटू 100 क्योंकि ओके यहाँ पे परसेंट है ना इसीलिए परसेंटेज ही पूछा है उन्होंने इसीलिए इंटू 100 किया इसीलिए परसेंट आया क्योंकि परसेंट ही पूछा है। ठीक है मैम
Question 4. What is the total number of employees that consumes more than one drink? वन से ज्यादा कितना कंज्यूम करते हैं, मतलब वन नहीं आएगा, वन को छोड़ के बाकी सब आएगा, 2 आएगा और 3 का मिक्सचर आएगा, सबका टोटल करो। 100 आएगा, सही है। 100 सही है। मोर देन वन बोला है, मतलब 1 नहीं आएगा, 1 को छोड़ के बाकी सब आएगा। ये सबका टोटल 100 मैम। 100 मैम, सही है। क्वेश्चन में ही दिया है। वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या हुआ? क्वेश्चन में ही More दिया than है one drink बोला है ना, more than one. employees consume exactly 1 drink. 100 मैम। हाँ, तो exactly 1 का अलग मतलब है और only 1 का अलग मतलब है। ये exactly 1 जो बोल रहे हो ना आप, ये वाला है। ओनली वन मतलब एक स्पेसिफिक एक ही ड्रिंक। हाँ, only 1 मतलब स्पेसिफिक एक ही ड्रिंक आना चाहिए, और more more than than one 1 मतलब 2 भी हो 2 सकता है, 3 भी हो plus सकता है। 3। हाँ सही है। तो ये वाला टोटल इसका टोटल नहीं है, ये वाला टोटल किसका टोटल है? 30 + 30 + 25 + 15, सबका टोटल कितना आएगा? 100। वो वाला 100 है, ये वाला 100 नहीं है, ये ओनली 1 वाला है, ये ओनली 1 वाला नहीं आएगा। मोर देन 1 बोला है, मोर देन 1 मतलब 2 वाला साथ में आएगा, ये वाला 2 है साथ में, और ये क्या है? 3 साथ में। तो ये सबका चारों का टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? बोलो, डाउट है किसमें किसी को? नो मैम। ओके चलो। चलो अभी आप लोग ही बताओ, कैसलेट करना है या मिक्स डीआई करना है? जैसे अभी क्या वैसा एक टाइप करना है या मिक्स डीआई करना है? चलो बताओ। मिक्स DI मैम। मिक्स करना है, कैसलेट नहीं करना है। सेम मिक्स करना है। सेम अजून एक घेऊन घ्या ना ब्रेसलेट. कैसलेट हा कैसलेट और मिक्स, आधे लोग मिक्स बोल रहे हैं, आधे लोग कैसलेट बोल रहे हैं। ह्याचा एकच झालाय ना कारण. हाँ बोलो सब लोग। नहीं मैम, मिक्स ले लो मैम। फिर कैसलेट होमवर्क में दे देना। आधे लोग कैसलेट बोल रहे हैं, आधे लोग मिक्स बोल रहे हैं। चलो ठीक है, इवनिंग के स्टूडेंट्स बताओ, सिर्फ इवनिंग वाले। हम कैसलेट ले लो। कैसलेट? यस मैम। सबको कैसलेट चाहिए? सेम हम टाइप लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, कैसलेट ही लेते, आपके लिए कैसलेट लेते, इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है चलो।
लेकिन आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, फिर सही 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 आंसर चाहिए मुझे सबसे। Yes, ma'am. ओके ठीक है। देयर आर 210 persons in a party and all of them eat different flavored ice creams. 40 people eat only butterscotch. मैम ये मिक्स डीआई में सुबह हुआ था ना? क्या हुआ सुबह? हाँ मॉर्निंग में हुआ था ना, मॉर्निंग का बैच अलग है ना, इवनिंग में नहीं हुआ, इसीलिए इवनिंग में ले रहे हैं। 30 people किसी का माइक eat। चालू प्लीज ऑफ कर दो ना। क्या हुआ? किसी का मैम एक्स्ट्रा का माइक चालू है। माइक चालू है? मुझे तो आवाज नहीं आ रहा है। Thirty people eat all three flavored ice cream there are total 130 people who eat butterscotch and 100 people who eat vanilla. 40 people eat butterscotch and vanilla only. 10 people eat chocolate and vanilla only. चलो क्वेश्चन हो गया, अभी आप लोग सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर। यहाँ पे ले लो वैनिला, यहाँ पे बटर स्कॉच और यहाँ पे चॉकलेट।
हो गए। हो गया? हाँ सब लोग का हो गया? डन मैम। डन? ओके हो गया मैम। ओके। अक्षय, अनु, प्रथमेश, यस। हुआ आपका? हाँ हुआ ना। सिद्धेश हुआ? सिद्धेश हुआ? सुनीत हुआ? स्वप्नाली आपका हो गया? नो मैम। करो करो। अनूप आपका हो गया? नो मैम। ओके। हुआ? बोलो। यस मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। चलो ठीक है। There are 210 persons, मतलब टोटल पर्सन्स 210 आएंगे, वो कंफर्म हो गया। एंड ऑल ऑफ देम ईट डिफरेंट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। ठीक है, लिख दिया वैनिला, बटरस्कॉच और चॉकलेट, 3 ही फ्लेवर्स है यहाँ पे भी। उसके बाद क्या बोला है? 40 पीपल ईट ओनली बटरस्कॉच। ओनली बटरस्कॉच। क्या हुआ? बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। किसका आ रहा है? मुझे क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं। नहीं आ सबको रहा आ रहा है है, क्या? ऑफ कर दिया है। अभी आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा मैम। अच्छा ओके ओके ठीक है। ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सबका हो गया ना? ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ है? बता दो। ऐसा कोई है क्या जिसका बाकी है या हुआ नहीं अभी तक, या नहीं समझा? सबको समझा? मतलब मैं समझ लूं सबको समझा? तो बोलो। नो मैम। नहीं समझा? नहीं समझा? समझा मैम। अच्छा अच्छा। ठीक है। 40 पीपल ईट ओनली बटरस्कॉच। ओनली बटरस्कॉच कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। ओनली बटरस्कॉच सी। कितना आएगा यहाँ पे फिर? 40। 40 आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? 30 पीपल ईट ऑल दी 3 फ्लेवर्ड आइसक्रीम, तो वो कहाँ पे आएगा? ई में आएगा। यहाँ पे तीनों का तीनों है, इसके लिए यहाँ Yes, पे आएगा 30। उसके बाद क्या बोला? देयर आर टोटल 130 पीपल हु ईट बटरस्कॉच एंड, अच्छा सिर्फ बटरस्कॉच। ओके, बटरस्कॉच मतलब यहाँ पे टोटल दिया है ना, ओनली बटरस्कॉच नहीं है। यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, बटरस्कॉच मतलब ये कहाँ पे आएगा? 130 बटरस्कॉच के नीचे। बटरस्कॉच में। ओके,
मतलब यहाँ पे आएगा 130। ओके, एंड क्या बोला है 100 पीपल हु ईट वैनिला, तो वैनिला कहाँ पे आएगा? वेनिला 100 वैनिला के यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 40 पीपल ईट बटर स्कॉच एंड वैनिला ओनली, कहाँ पे आएगा फिर वो? बी बटर स्कॉच एंड वैनिला, बी वैनिला एंड बटर स्कॉच कहाँ पे? यहाँ पे है बी में, B. बी में आएगा बी 40, सर बी 40 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है 10 पीपल ईट चॉकलेट एंड वैनिला ओनली, चॉकलेट एंड वैनिला कहाँ पे आएगा? 10, डी टी में D. आएगा चॉकलेट एंड वैनिला, दोनों का दोनों यहाँ पे है, तो यहाँ D. पे आएगा 10, ठीक है। अबे कितना वैल्यूज बचा है? ए, एफ एंड जी बचा है। ए निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे ए निकाल सकते हैं ना, 1 2 3 तीनों का तीनों वैल्यूज है, यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है वैनिला तो 100 है, तो यहाँ पे ए में कितना आएगा? 40 40 50 60 70 20 40 प्लस 30 कितना होगा? 70, 70 प्लस 10 कितना होगा? 80, तो 100 80. माइनस 80 कितना होगा? 20, 100 माइनस 80, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे चारों का चारों वैल्यूज निकल गया, अभी यहाँ पे 2 ही वैल्यूज है, लेकिन ये वाला निकाल सकते हैं हम एफ वाला, क्योंकि बटर स्कॉच तो 130 हमें पता है, ये पूरा का पूरा सर्कल 130 का है, तो एफ कितना आएगा? 20 बताओ सब लोग कितना आ रहा है? 20 मैम 20 आ रहा है। 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, 80 प्लस 30 कितना होगा? 110, तो 130 माइनस 110 कितना बचेगा? 20 बचेगा, तो जी कितना आएगा? 50 50 कैसे आएगा? बाकी सब लोग बताओ, जी कैसे आएगा? टोटल 120 150 टोटल 110 क्योंकि यहाँ पे सही है, सही है, टोटल तो पता है ना 210 है टोटल, 210 में से इन सबका टोटल माइनस करेंगे तो ये जो बचा है वो तो आएगा, सबका टोटल करो कितना आएगा? 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है। 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना होगा? 60, मतलब टोटल हो जाएगा 160, 160 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 50 तो 50 कहाँ पे आएगा? जी के जगह पे, यहाँ पे आएगा मैम जी जी का बताओ। यस मैम अच्छा देखो 210 क्या है? सबका टोटल 210 है ना, इसमें से सबका टोटल मिल गया, किसका बाकी है? जी का। सबका टोटल कितना आया? ये वाला 20 40 40 30 20 10, सबका टोटल 160 आया, तो 210 में से 160 माइनस किया, कितना बचा? 50 बचा, तो जी मैम, कितना आएगा? 50 ही आएगा। 40 आएगा ना, और वो 10 माइनस 160 40 आएगा, 210 टोटल माइनस कितना आ रहा है? 160 आ रहा है, 160 आ रहे हैं मैम 160। मैम 160 आ रहा है। 50 कैसे आएगा? तो चॉकलेट तो 50 आएगा ना, फिर चॉकलेट का है ना, ये 50 आना चाहिए फिर। 210 माइनस 200 नहीं है, 210 है ना, हाँ, sorry, 210 है, इसीलिए 50 हाँ। आएगा। 200 माइनस 160 कितना होगा? 40, लेकिन 210 है वो, ठीक है। सबका सेम है, सबका सेम है, आंसर चेक किया सब लोग ने? सेम आया ना? यस मैम मैम चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन 1 है, नंबर ऑफ पर्सन who ate only chocolate, बताओ। 50 50 50 आएगा, सही है, 50 आएगा इसका।
ओनली चॉकलेट है, सिर्फ यहाँ पे चॉकलेट ही लिखा है, चॉकलेट के साथ ओनली लिखा है तो 50 ही आएगा। सही है। क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ पीपल ईटिंग ओनली vanilla is how much less than people eating all the three types of ice cream? 10. 10 आ रहा है, सही है। 10 मैम। 10 सब लोग बताओ। 10 है मैम। 10 आएगा। ओनली वैनिला कितना है? 20 है। 20. और ऑल दी थ्री कितना है? 30 है। 30. 30 माइनस 20 कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10. सही है। Question 3, people eating chocolate and butterscotch only are what percent of people eating only butterscotch? %50. 50 सही है। 50% मैम। सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 50% मैम। 50% सही है। 50% मैम। सही है। बाकी सब लोग बताओ। 50%। 50%। वेरी गुड, सही है। पीपल ईटिंग चॉकलेट एंड बटरस्कॉच ओनली, तो चॉकलेट और बटरस्कॉच कहाँ पे है? 20 और व्हाट परसेंट ऑफ 40. पीपल ईटिंग ओनली बटरस्कॉच? ओनली बटरस्कॉच कितना आएगा? 40. 40 आएगा। 40 और परसेंट पूछा है, इसके लिए क्या होगा? इंटू 100। 100. 0 0 कैंसल, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 0 0 हो जाए तो कितना आएगा? 50 50% आएगा। Question 4, people eating chocolate are what percent of people eating vanilla ice cream? वन 110 मैम। 110 110%. वेरी गुड, सही है। 100%। वेरी गुड।
110%. वेरी गुड अक्षय। वेरी गुड प्रियंका, सही। पीपल ईटिंग चॉकलेट, यहाँ पे ओनली चॉकलेट नहीं है, टोटल चॉकलेट है, तो टोटल चॉकलेट कितना होगा? 30 + 20 कितना होगा? 50 + 50 कितना होगा? 100, 100 + 10 110। आर व्हाट % ऑफ ईटिंग वैनिला आइसक्रीम? ओनली वैनिला नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? टोटल होगा। टोटल हमें पता है 100 है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100 इंटू % पूछा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। 100 100 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 110 बचेगा। मतलब हमारा परसेंटेज कितना होगा? 110%। कैसलेट हो गया आपका, ठीक है। मैम और एक बच्चा ना, 4 ही हुआ ना इसमें। 4 हुआ मतलब क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं, 4 क्वेश्चन। 4 ही क्वेश्चन थे इसमें। कभी कभी 4 होते, कभी कभी 5 होते। इसके बाद मिक्स लेना है, लेकिन मिक्स के लिए टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। उसके क्वेश्चंस तो 4 है, लेकिन टाइम लगता है उसमें। मिसिंग डीआई भी करवाना है। मिसिंग डीआई है, उसके बाद और फनल डीआई भी है, और उसके बाद है ये क्या है? रडार है, रडार। उसके बाद एक मेंस लेवल का भी डीआई है। फ्रीक्वेंसी वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा डीआई बोल रहे हो आप? आपने कल बोला था ना, टाइप फ्रीक्वेंसी टाइप। क्या क्या बोल रहे हो? फ्रीक्वेंसी टाइप बोला था आपने कल। टाइप्स वो ऑफ मैंने डीआई। ये बोला था, रडार। हाँ रडार बोला था वो। फनल डीआई, रडार डीआई दोनों बचा है। मिसिंग भी बचा है। वो तो जब रडार लेना होगा तब मेरे पास वो क्वेश्चन है, वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी, लेकिन जब लेना होगा तब भेज दूंगी। मैम अभी मिक्स ले लो ना आप। नहीं, मिक्स के लिए टाइम लगता है। हाफ एन आवर है ना। एक्चुअली वो ना आधा रह जाएगा। मैम आवाज एको हो रहा है। एक सेकंड। अभी एक हो रहा है। अब बरोबर है। ओके। अभी मिक्स ही लेना था मुझे इसके बाद, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, वो बहुत ज्यादा ड्रॉ करना पड़ता है। 2 डीआई उसमें, मतलब 2 डीआई साथ में है, तो तो आपको उसको टाइम जाएगा। आता है। उसको उसमें आधे ज्यादा घंटे टाइम से, जाएगा। हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो सामने डीआई होगा ना, तो हमें ज्यादा मतलब अच्छा पड़ता है सॉल्व करने के तो लिए। मैम अभी के लिए क्या आधी, अभी हाफ एन आवर बचा हुआ है। वही मैं सोच रही हूँ, मिसिंग लूँ या मिक्स वाला लूँ। वैसे भी बाकी के सब डीआई थोड़े
लेंगे टाइप के थोड़े से, ठीक है मिक्स ही ले लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, चलो। क्योंकि वहाँ पे जो मैडम आप पीडीएफ भेज दो उनको चैट ग्रुप पे, वैसा हो सकता है। पीडीएफ हाँ। अभी अवेलेबल शायद अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में आप मैं Next पीडीएफ class भेज दो, में, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, फिर ओके उस हिसाब से आप पढ़ा देना आप। ओके ठीक है सर। मिसिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मिक्स दिया है, मैं वो रेशो दिया है, एक जो अभी दिया लेने वाले ना मिक्स, उसमें रेशो दिया है आपको, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है ले लेते हैं। इन द गिवन डेटा, मेरे साथ लिखो ठीक है। इन द गिवन डेटा मैम कौन ग्राफ सा वाला शोज, दिया है? मैम मिक्स वाला है ये ना? मिक्स है, मिक्स वाला। ग्राफ शोज the ratio between students studying in different streams of 5 different schools, namely A, B, C, D, E. Pie chart shows the number of students studying in each school. पहले ये लिख लो आप। लिख के हो गया तो मुझे बता दो। डन मैम। हो गया, सबका हो गया, क्योंकि मैं ये रफ करने वाली हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ। सबका 2 हुआ? सेकंड मैम। ओके लिखो। डन मैम। ओके चलो, यहाँ पे देखो एक बार ग्राफ दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, इन दी गिवन डेटा, मतलब यहाँ पे कुछ डेटा दिया होगा आपको, उसमें एक आपको ग्राफ दिया है। ग्राफ मतलब कैसा होगा देखो, ये तो मैं ड्रॉ करके दूंगी, बस आप क्वेश्चन समझ लो। ऐसा वाला ग्राफ दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला है कि नीचे एक ग्राफ दिया है, वहां पे क्या दिया है, ग्राफ शोज, क्या शो करता है, ग्राफ रेशियो। किसका रेशियो? रेशियो बिटवीन स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स मतलब हमारा क्या होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यही स्ट्रीम्स है, यही होता है ना स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। मतलब Yes, यहाँ ma'am. पे स्कूल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स है। क्या स्कूल का नाम क्या है, ए, बी, सी, डी एंड ई, ये स्कूल्स है, ठीक है। ये ए, बी, सी, डी, ई, ये स्कूल्स है। और यहाँ पे क्या दिया है, हर एक का साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स का रेशियो दिया है। यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा, रेशियो है। उसके बाद क्या बोला है कि एक पाई चार्ट भी दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी के साथ आपको एक पाई चार्ट दिया है, यहाँ पे भी होगा ए, बी, सी, डी, ई,
ठीक है। एक पाई चार्ट दिया है, वो क्या शो करता है, क्या शो करता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ई स्कूल। ये क्या है, सब स्कूल से, वो ही स्कूल्स यहाँ पे है, ये ABCDEB क्या है, वो स्कूल से। और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो किसका होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का होगा। समझा? यस मैम। हाँ मैम। जहाँ पे 2 DI साथ में होगा उसको ही बोलेंगे मिक्स DI। ए मैम ये जो आप कर रहे हो वो आपको भी ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में है क्या मैम? क्वेश्चन क्या ही है, हम लोग ये को वाला बताना- क्वेश्चन ही है। ये ऊपर क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको वो बताया था, तो ये ही क्वेश्चन था। जिसे मैंने बोला ये वाला बार ग्राफ है, आपको पाई चार्ट दिया है, तो पाई चार्ट देंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। उस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ बताओ, कुछ सॉल्व हो सकता है? वहां पे तो एक भी वैल्यू दिया था, नहीं दिया था ना, वो सिर्फ क्वेश्चन था कि ये जो आपको नीचे दिया है क्वेश्चन, उसमें क्या है वो बताने के लिए था। ये भी क्वेश्चन ही है, ये जो भी होगा ना, अभी पाई चार्ट भी होगा, वो भी क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 1 8 18, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 1 3 13, यहाँ पे है 9 9 ओनली 9, यहाँ पे है 1 to 12, यहाँ पे आएगा 8 6 and 5, यहाँ पे ऊपर आएगा 8 1 6 16 और नीचे आएगा 1 3 13, यहाँ पे ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 1 4 14। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ मैं। ऊपर है आर्ट्स, ये जो दिख रहा है ना वो है आर्ट्स। नीचे है कॉमर्स, कॉमर्स लिख दो आप, ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स है और उसके नीचे है साइंस। मैम कॉमर्स और साइंस का सिंबल सेम है? सेम नहीं है, देखो ना मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मैम जो साइड में आपने बना रखा है आर्ट का और कॉमन। हो गया अभी? हाँ ओके मैम डन। ओके, इसके बाद पाई चार्ट निकालो यहाँ पे साइड में। इसमें आएगा यहाँ पे आएगा ए का वैल्यू है 1440, बी है 1360, सी है 1520, डी है 1480 और ई है 1400। ये सब क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपको, ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन ही था।
ये क्वेश्चन में इतना डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। आपका लिख के हो गया तो मुझे बता दो। और ऐसा जो डीआई होता है ना, वो क्लर्क के मेंस में आता है। क्लर्क का मेंस जो होता है, मेंस लेवल का है डीआई, प्री लेवल का नहीं है, ये मेंस लेवल का डीआई है। क्लर्क के मेंस में ऐसे टाइप का डीआई आता है जहां पे दोनों डीआई साथ में हो, मतलब मिक्स डीआई हो। ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आता है क्लर्क मेंस में। आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई क्लर्क हो, उसमें आएगा। डन मैम। डन। नो मैम। लिखो लिखो। आप लिख के रखो क्लर्क में इसमें आता है करके, ठीक है। ऐसे टाइप का आया है क्वेश्चन। हो गया तो बता दो मुझे। डन मैम। सबका हो गया? यस मैम। चलो ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन 1, ये याद रखो, ये सब क्या है? रेशियो है। आर्ट्स का रेशियो 7, कॉमर्स का है 18 और 11 किसका है? साइंस का। 7:18:11 और इस सब का रेशियो किससे कंपेयर करोगे आप? ए के स्टूडेंट से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कंपेयर करोगे। चलो, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study in science and arts वीडियो पॉज हुआ है क्या मैम? पॉज हुआ है वीडियो? नहीं नहीं। नहीं हुआ है। सेक्शन टुगेदर in school A is what percent of the total number of students who study in same section in school C. चलो,
किसी का आंसर आया? ट्वेंटी 29 आ रहा है सिद्धेश, 29 नहीं है। %69 मैम। वेरी गुड है, सही है, 69% मैम। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड स्नेहल, सही है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन साइंस एंड आर्ट्स सेक्शन टुगेदर इन स्कूल ए। तो ए में सबसे पहले देखो कितना स्टूडेंट्स है, 1440 है, तो लिख दो यहाँ पे 1440। और किसके बारे में पूछा है? साइंस एंड आर्ट्स के बारे में। और यहाँ पे हमारे पास सबका रेशियो है, और ये क्या है? सबका टोटल। तो रेशियो का टोटल डिवाइड कर देंगे नीचे, तो पर यूनिट का वैल्यू आएगा। सबका टोटल कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 कितना होगा? सबका टोटल 36। 7 प्लस 18 प्लस 11 कितना होगा? 36। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 36 होगा। और किसके बारे में पूछा है? साइंस एंड आर्ट्स। साइंस एंड आर्ट्स मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 7 और 11 दोनों का एडिशन कितना होगा? 7 प्लस 11 18 होगा। तो 18 का वैल्यू निकालना है हमें। तो वो ही वैल्यू जो है वो कितना परसेंटेज है, किसके? is what percentage of the total number of students who study in same section in school C। तो स्कूल C में देखो कितना स्टूडेंट्स है? 1520 है, 1520 डिवाइडेड बाय, अभी C में देखो टोटल रेशियो कितना है तीनों का? एडिशन होगा यहाँ पे, एडिशन होगा, कितना होगा यहाँ पे? एडिशन तीनों का 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा? 19 ही आएगा ना। टोटल डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा, पर यूनिट का मिलेगा। उसके बाद किसके बारे में पूछा है? सेम सेक्शन, सेम मतलब साइंस एंड आर्ट्स। तो साइंस एंड आर्ट्स मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन कितना होगा? 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। और क्या पूछा है? परसेंट पूछा है। ये देखो परसेंट पूछा है, इसके लिए क्या आएगा? इंटू 100 आएगा। ठीक है, 18 इंटू 1 18 और 18 इंटू 2 हो जाएगा 36। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1440 को, कितना होगा? 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 0। ऊपर कितना बचा? 720 बचा। नीचे देखो 19 से डिवाइड हो सकता है डायरेक्ट, 19 इंटू कितना होगा? 8। 19 इंटू 8 होगा 152 और 0 एज इट इज आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 कैंसिल होगा। यहाँ पे 8 इंटू 1 8 होगा और 8 इंटू कितना होगा? 72 9। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72। तो ऊपर कितना बचा? 9 बचा। 9 इंटू 100 कितना होगा? 900 होगा। डिवीजन में क्या बचा है? 1 3 13 बचा है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 13 होगा। 9 देखो
टेबल में 90 नहीं आएगा, 90 से जस्ट पहले कौन सा वैल्यू आएगा? 13 इंटू 7 कितना होगा? 91। तो 13 इंटू क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। 13 इंटू 6 कितना होता है? 78। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 90 माइनस 78 करेंगे, कितना बचेगा? 120 बचेगा। ये 0 भी लेना पड़ेगा। अभी देखो 13 के टेबल में 120 कब आएगा? 13 इंटू 9 करेंगे तभी आएगा, इसके आसपास का वैल्यू आएगा, 120 नहीं आएगा। 13 इंटू 9 करके देखो कितना आएगा? 117। 117 मतलब 120 है, 117 चाहिए, मतलब 69 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर हम डायरेक्ट 69 भी लिख सकते हैं। 69 पॉइंट के बाद जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे होगा आंसर 69%। किसी को डाउट है इसमें? सबका आया ना? यस मैम। चलो ठीक है। Question 2. Total number of students in C is what percent of E? C is what percent of E? Simple question पूछा है। कितना आएगा? C is what percent of E? 108 मैम। Very good रेनू, सही है 108। मैम। वेरी गुड प्रियंका, सही है। और किसी का आया? 108 मैम। वेरी गुड, सही है। क्या पूछा है? C is what percent of E? तो C क्या आएगा? ऊपर C आएगा ना, 1520। C is what percent of E? E का वैल्यू क्या है? 1400 इंटू 100। 0 0 कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड होगा, 4 इंटू कितना होगा? 3 12 हो जाएगा, कितना बचेगा? 20। 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 4 इंटू कितना होगा? 3 और 4 इंटू 8 हो जाएगा 32। अभी 38 और 35 बचा है, ठीक है। 38 और 35 बचा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 3800 डिवाइडेड बाय 35 करना पड़ेगा। 3000 या तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो 5 से डिवाइड, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 इंटू 7 कितना होगा? 35 और 5 इंटू 2 एंड 0,
तो 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाय क्या होगा 7 होगा। तो 760 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा 7 इंटू 1 7, इसके बाद 0 देना पड़ेगा। 60 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 7 के टेबल में 7 इंटू 8 होगा। 7 इंटू 8 कितना होता है 56, 40 बचेगा तो यहाँ पे 108 पॉइंट समथिंग आएगा, 108 पॉइंट समथिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा 108। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। लिख के हो गया सबका? यस मैम। Question 3. Find the number of students studying in arts section from all the schools together. क्या पूछा है? जो ए बी सी डी ई सबका है, सब जो स्टूडेंट्स है जो स्कूल से ए बी सी डी ई, उनमें से जो आर्ट्स वाले हैं उन सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, आर्ट्स का सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा और उन सबका टोटल पूछा है, सबका टोटल एक साथ पूछा है। क्या हुआ? 2120 मैम। 2120 सही है। सबसे पहले इन सबका टोटल करोगे आप, ये है ना, ये होगा 36, ये होगा 34, उसके बाद होगा 19, उसके बाद ये होगा मैम सिर्फ आर्ट्स का पूछा है ना, तो आर्ट्स का सिर्फ साथ है आर्ट्स ना मैम। तो डिवाइडेड बाय तो आपको करना पड़ेगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय ये वाला जो वैल्यू है सबका टोटल तो करना पड़ेगा, इनटू आर्ट्स करना पड़ेगा। ये एक्चुअली लेंदी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेंदी क्वेश्चन नहीं। ये होगा 35। सब इसका टोटल है 36, इसका है 34, इसका है 19, इसका है 37 और इसका है 35। तो अब देखो ए का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ए का टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1440 है ना, डिवाइडेड बाय ये टोटल करना पड़ेगा ए का, डिवाइडेड बाय 36 इंटू आर्ट्स का कितना है, आर्ट्स का 7 है इंटू 7। बी का कैसे करोगे? बी इक्वल्स टू 1360 डिवाइडेड बाय बी का कितना आ रहा है टोटल 34 है, डिवाइडेड बाय 34 इंटू क्या होगा, आर्ट्स का कितना है यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 आएगा। सी का कैसे करोगे? 1520 डिवाइडेड बाय सी का टोटल कितना है 19 डिवाइडेड बाय 19 होगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आर्ट्स का है 8 तो इंटू 8 होगा। उसके बाद डी का कितना आएगा? डी का है 1480 डिवाइडेड बाय डी का कितना आ रहा है यहाँ पे 37 इंटू आर्ट्स का कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 है यहाँ पे। उसके बाद ई का कैसे होगा? 1400 आएगा डिवाइडेड बाय सबका टोटल कितना आ रहा है 35 इंटू क्या हो जाएगा, आर्ट्स का टोटल कितना है 9 इंटू 9
तो इस सबका अलग निकाल के सबका टोटल करना पड़ेगा। 36 इंटू 4 हो जाएगा 144 और 0 एज इट इज आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 280 आएगा, ठीक है। ए मतलब कितना आएगा 280। उसके बाद 34 को देखो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 34 से यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। 34 इंटू 4 होता है 136, 34 इंटू 1 और 34 इंटू 4 होगा 136 इंटू 0। 13 इंटू 4 कितना होगा 52 और 0 क्या होगा एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा 520। और 19 के टेबल में भी आएगा 152, कब आएगा 19 इंटू 8 होता है 152, 19 इंटू 8 और 0 हो जाएगा 8 इंटू 8 कितना होगा 64 और 0 एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो 37 के टेबल में 148 आता है क्या, देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 148 आएगा। फोर से करेंगे 37 इंटू 4 होगा 148, 37 इंटू 4 होगा और 0 एज इट इज आएगा। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 और 0 एज इट इज आएगा। यहाँ पे देखो 35 के टेबल में भी 140 आता है, कब आएगा 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 140 आएगा। 4 से करेंगे 35 इंटू 4 होगा 140, 4 और 0 आएगा। 9 इंटू 4 कितना होगा 36, तो यहाँ पे कितना होगा 360। ये सबका टोटल करना पड़ेगा 280 प्लस 520 प्लस 640 प्लस 320 प्लस 360। प्लस 520 प्लस 640 प्लस 320 और प्लस 360, सबका टोटल कितना हो जाएगा 2120। सही 2120। एक्चुअली ये लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में, क्योंकि ये टाइम ज्यादा खाते हैं, टाइम ज्यादा लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा हम 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, लेकिन मेंस में आएगा तो आप ये करो, प्री में आएगा तो स्किप कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो क्वेश्चन। हो गया लिख के? बोलो। चलो Yes, रफ ma'am. कर दो फिर, किसी का बाकी है? नो मैम। रफ कर दो फिर। जी मैम। इसमें एक और क्वेश्चन बाकी है, वो मैं लिख देती हूँ। दी नंबर in arts and commerce together in school B is what percent? More than number of students who study in science in section E
और इसका आंसर भी बता देती हूँ मैं, इसका आंसर है 57 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसका आंसर 57.14 है। या आप होमवर्क में ले लो, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 4 ही क्वेश्चन था। क्या करोगी, बी का आर्ट्स एंड कॉमर्स का निकालोगे स्टूडेंट्स पहले, और इज व्हाट परसेंट मोर देन बोला है, तो मोर देन लेस देन आएगा तब डिफरेंस आएगा, मतलब ऊपर डिफरेंस आना चाहिए। किसका डिफरेंस आएगा, स्कूल बी में जो आर्ट्स एंड कॉमर्स है, क्या हुआ, आ गया 57%। ओके देखो, स्कूल में बी में जो आर्ट्स एंड कॉमर्स है टुगेदर, ठीक है, वो अलग से निकालो, और सेक्शन ई में जो साइंस स्टूडेंट्स है वो अलग से निकालो, उनका डिफरेंस आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, सेक्शन ई का जो साइंस का आएगा वो नीचे आएगा, इनटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंट पूछा है। और ऊपर डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन दिया है, मोर देन लेस देन होगा तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। हो गया लिख के, बोलो। यस मैम, हो गया। हो गया सबका, किसी का बाकी है, नहीं मैम, हो गया। ओके ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम।